कैसे आप सब लोग बढ़िया होंगे भाई। और आज जो अभी हम लोग लेके आए हैं वो 15 जून का शिफ्ट 1 का जीके जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको लगभग सिमिलर ही क्वेश्चन मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस जो है वो हो सकते हैं कि अलग रहे, लेकिन जो थीम है, जो टाइप है, वो सेम रहेगा क्वेश्चन का। क्यों, अब ऐसा बता देता हूँ पहले ही कि जैसे किसी ने सपोजेट बोला कि एक एग्जांपल दे रहा हूं कि न्यूलिथिक से क्वेश्चन आया था। अब उसको याद नहीं है कि न्यूलिथिक से क्या क्वेश्चन आया था, तो हम लोगों ने क्या किया कि न्यूलिथिक से कोई एक क्वेश्चन जो है डाल दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो न्यूलिथिक से क्वेश्चन जो है डाल दिया। मोस्टली जो है 70-80% जो है वो क्वेश्चन आपको सिमिलर ही दिखेंगे। बाकी अगर जो उनको क्वेश्चन याद नहीं था तो उस टाइप के क्वेश्चन जो हम लोगों ने डाल दिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे जो पहला क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 76 जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो इससे रिलेटेड रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 74 का, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को हेल्प करता है और एडवाइस देता है। तो ये वाली है 74। 75 क्या है? 75 अक्सर ये क्वेश्चन आ सकता है आप में, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है यार ये। 75 आ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है ये। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। 77 के बात करो तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे करना है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 78 बात करूं तो ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ड्यूटीज ऑफ पीएम, ठीक है। अगर यहीं पर थोड़ा सा बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल में, अभी हम लोगों ने देखा कि ये 76 नंबर आर्टिकल में। ये कौन है भाई? ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अपॉइंट कौन करता है? तो इसको अपॉइंट जो करता है वो प्रेसिडेंट करता है। इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो इसका क्वालिफिकेशन एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कोई भी प्रोसीडिंग हो पार्लियामेंट में ये पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो सब ऑर्डिनेट कोड का आया था। बेसिकली ये एकदम एग्जैक्ट था कि आर्टिकल 235 जो है वो पूछा गया था, ठीक है। लेकिन सारे आर्टिकल्स हम लोग देखते हुए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहले आर्टिकल 235 का है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोड, ठीक है। 234 क्या है भाई? 234 है कि रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। अब यहीं पर और भी चीजें आर्टिकल्स देख लेते हैं, जैसे कि 236 इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है भाई अगर 235 आया तो। इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस। फिर बाकी सब जैसे इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे 124 है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। 141 है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय, जो सुप्रीम कोर्ट करेगा सारे कोर्ट को मानना पड़ेगा, बाइंडिंग बाय ऑल कोर्ट्स, ठीक है। 143 तो आप जानते ही है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है सुप्रीम कोर्ट। 214 क्या है? हाई कोर्ट इन स्टेट, ठीक है। 215 क्या है? 215 है क्या? हाई कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रख सकता है। 227 क्या है? सुप्रिटेंडेंट्स ऑफ हाई कोर्ट। और 233 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। ये क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो विच आर्टिकल डील विद सब ऑर्डिनेट कोर्ट? अभी हम लोगों ने देखा ये कि 233 आर्टिकल जो होता है, क्योंकि 233 से लेकर के अगर मैं बात करूं 233(7) तक, तो ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि आर्टिकल 233 से 237 डील्स विद सबऑर्डिनेट कोर्ट, आर्टिकल 233 डील्स विद डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो अभी मैंने बताया कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन आया था, ये मैंने आप लोग को हमेशा बोला कि अमेंडमेंट को ना ईयर के साथ हमेशा करो, क्योंकि अमेंडमेंट ईयर के साथ वो पूछ रहे हैं, ईयर और ऑब्जेक्टिव,
ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है। तो जो ये एक्ट आया था बेसिकली ये 2003 में जो है वो पास हुआ था। ठीक है, और लागू कब से हुआ? लागू हुआ 2000। अगर इनेक्ट पूछ ले या फोर्स पूछ ले तो 2004 मारना। अगर पूछ ले कि भाई पास कब हुआ था, 2003 में हुआ था। ये नेशनल कमीशन किसके लिए बनाया गया था? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाया गया था। इससे पहले क्या होता था कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एसटी है वो एक ही सिंगल कमीशन में आता था, एक ही कमीशन था, सिंगल कमीशन। इसके बाद दोनों क्या हो गया? अलग अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद दोनों क्या हो गया? अलग अलग हो गया। जैसे कि इसमें जो अब अगर 89 पूछा है तो आर्टिकल पूछ सकते हैं, जैसे 338 वाला आर्टिकल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338A क्या है? नेशनल कमीशन फॉर एसटी। ठीक है, 339 के बात करते हैं तो कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, यूनियन का कंट्रोल होता है शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स का। 341 की बात करते हैं शेड्यूल कास्ट। 342 के बात करते हैं तो शेड्यूल ट्राइब है। ठीक है, आई होप सो कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और चीज मैं बता ही देता हूँ, 338B बता देता हूँ। ये नेशनल कमीशन है फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया? 2003 में पास कब हुआ? 2004 में। इससे क्या हुआ? SC ST अलग अलग कमीशन बन गया। 338 नेशनल कमीशन SC है, 338 है नेशनल कमीशन ST है, 338B जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड है। तो कब आया? 2003 में, 2004 में स्टार्ट हुआ। ठीक है भाई, क्लासिकल लैंग्वेज पे तो 2-3 क्वेश्चन बने हैं भाई। क्लासिकल लैंग्वेज पे जो है 2-3 क्वेश्चन बने हैं, इसलिए अच्छे से कर लीजिए। पहले बात करते हैं कि टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितना है अपना। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज अगर अभी बात करूँ तो 11 है। कितने हैं? 11 है। 2024 में किसको किसको जोड़ा गया? जैसे मराठी को जोड़ा गया, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और एसएमईस। मतलब सारे देखो बॉर्डर साइड के जोड़े गए। इधर मराठी हो गया, इधर बंगाली हो गया, इधर असम हो गया, बाकी 2 हो गए पाली और प्राकृत। ठीक है, और इससे पहले अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा था? क्लासिकल लैंग्वेज सबसे पहला तो वो तमिल था। वो कब आया था? 2004 में आया था। संस्कृत को कब मिला था? संस्कृत को जो क्लासिकल लैंग्वेज वाला मिला था वो मिला था संस्कृत को, ये मिला था 2005 में, इसको दर्जा मिला था। ठीक है, सारे क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसको रिकॉग्नाइज करती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिकॉग्नाइज करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिकॉग्नाइज करती है इसको। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? मराठी भी था, पाली भी था, प्राकृत भी था, बंगाली भी था, असामीज भी था। ठीक है, तो यहाँ पर है मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज और बंगाली गॉट क्लासिकल स्टेटस इन 2024। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितने? 11। द न्यूलिथिक एज इज एसोसिएटेड। देखो यहाँ पर जैसे पूछा था ना कि न्यूलिथिक जो पूछा था कि उसको क्वेश्चन याद नहीं थे, तो हम लोगों ने ये न्यूलिथिक वाले एक क्वेश्चन जो है हम लोगों ने ऐड कर दी कि भाई इससे जो थे वो क्वेश्चन आए थे। न्यूलिथिक एज जो एसोसिएटेड था वो कौन से मेजर से था? तो न्यूलिथिक का मतलब, पहले लिथिक का मतलब होता है स्टोन। क्या होता है? स्टोन। और न्यू का मतलब होता है न्यू स्टोन, तो न्यू हो गया, और लिथिक मतलब स्टोन, तो न्यू स्टोन एज। इसमें क्या हुआ? एग्रीकल्चर स्टार्टेड हो गया। ह्यूमंस जो था वो परमानेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो टाइम लगेगा ना, उगने में तो 6 महीने लगेंगे, 3 महीने, तो वहीं पर परमानेंट सेटलमेंट होने लगा। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट होने लगा। एनिमल जो डोमेस्टिफिकेशन था वो कॉमन हो गया। पॉलिश्ड स्टोन टूल यूज होने लगा। पॉटरी यूज होने लगा। क्यों? क्योंकि भाई खाना कहाँ रखोगे? खाना कहीं तो अनाज ये सब रखना पड़ेगा ना, तो पॉटरी यूज होने लगा। फूड प्रोडक्शन तो स्टार्ट ही हो गया। ठीक है, तो न्यूलिथिक में क्या हो गया? एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड लाइफ हो गया। हंटिंग कब था? ये तो अपना सबसे पहले था पैलियोलिथिक में। ठीक है, ये कब था? और एक क्वेश्चन और कि माइक्रोलिथ यानी कि छोटा जो स्टोन बनना कब से शुरू हुआ? वो मिजोलिथिक से हुआ। कब से हुआ? मिजोलिथिक से हुआ। ठीक है, मिजोलिथिक एज से हुआ। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर लिखा न्यूलिथिक द न्यू स्टोन एज बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल डोमेस्टिफिकेशन स्टार्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का उसने बोला था कि एक क्वेश्चन आया है, बट खाली उसने बोला कि आईबीसी से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसने ये नहीं बताया कि आईबीसी से क्या क्वेश्चन आया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग को एक क्वेश्चन ले, लेकिन आईबीसी से सारी चीजें देख लेते हैं जिससे जो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा से, ठीक है। हड़प्पा को कब खोजा गया था? 1921। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदारो की अगर बात करो, मोहनजोदारो को कब खोजा गया था? 1922 में। क्या क्या मिला था? डांसिंग गर्ल मिला था भैया यहाँ पर, ग्रेट बाथ मिला था यहाँ पर, ग्रेट ग्रैनरी मिला था यहाँ पर, ठीक है। लोथल कहाँ है? लोथल अगर आपसे पूछ ले कि लोथल में क्या है तो डॉकयार्ड है। ये कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ भैया? गुजरात में है ये। कालीबंगन अगर आपसे पूछ ले तो कालीबंगन कहाँ है भाई? कालीबंगन तो कालीबंगन राज मतलब राजस्थान में है। यहाँ पर क्या था? फायर अल्टर्स, मतलब यह जो सब जो करते हैं ना, यहाँ मिला था वो फायर अल्टर्स और प्लॉट फील्ड, क्योंकि बैगन है ना, बैगन कहाँ उगाओगे? खेत में उगाओगे, तो प्लॉट फील्ड था यहाँ पर, ठीक है। एक पूछ सकता है कि धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ था? धोला मतलब धो रहे हैं, किससे धोएंगे? पानी से धोएंगे ना, तो यहाँ पर रिजर्वॉयर, बहुत बड़ा रिजर्वॉयर था। क्या था? बहुत बड़ा रिजर्वॉयर था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, इससे जो है वो क्वेश्चन बन सकता है, बन सकता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर सिटी, कौन सा था? तो ये मोहनजोदारो था। सॉरी माफ कीजिएगा, कन्नौज हो गया, लिख क्या। क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें हो गई, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं और करा ही देता हूँ। चुनो हादरो, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। चुनो हादरो में कोई भी सिटाडेल नहीं था, ठीक है, नो सिटाडेल, कोई भी सिटाडेल नहीं था। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई लोग। देखो यहाँ पर भी उसने बोला ना कि एक मॉन्यूमेंट से क्वेश्चन आया था मिडिवल पीरियड से, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कौन से मॉन्यूमेंट्स आए थे, कौन से मॉन्यूमेंट्स आए थे और कैसे मॉन्यूमेंट से क्वेश्चन थे। इसीलिए हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन को रख लिया, बस कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि भाई मिडिवल पीरियड से मॉन्यूमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ताजमहल होगा। ताजमहल किसने बिल्ड किया था? तो शाहजहां ने बिल्ड किया था, शाहजहां ने बिल्ड किया था। किसके याद में किया था? मुमताज, मुमताज महल के में किया था। कहाँ पर है ये? यमुना रिवर के बैंक पे है, यमुना रिवर के बैंक में है, ठीक है। इसका स्टार्ट कब हुआ था? 1632 में कंस्ट्रक्ट स्टार्ट और कंप्लीट कब हुआ? 1653 में हुआ था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था 1983 में, और इसको सिंबल ऑफ, मतलब इसको सॉरी ताजमहल को सिंबल ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सिंबल ऑफ लव के भी नाम से जाना जाता है ये क्वेश्चन, मतलब ताजमहल जो है। अब एक पूछा था कि कौन सा रिवर जो है वो फ्लो करता है ईस्ट टू वेस्ट, कौन सा रिवर फ्लो करता है? तो इसको कैसे, सबसे पहले तो ये देखेंगे इसको कैसे याद रखते हैं। तो इसको हम तो याद रखते हैं जैसे एन से हो गया नर्मदा, ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। एम से हो गया माही, टी से हो गया तापी, एस से हो गया साबरमती, बताता हूँ कैसे इसको याद रखना है, और एल से हो गया लूनी। जो मैं याद रखता हूँ उसको नमस्ते से याद रखता हूँ। किससे याद रखता हूँ? नमस्ते। तो नमस्ते से क्या होगा? एन से नर्मदा, एम से माही, एस से साबरमती, टी से तापी, और ई कुछ नहीं है, ठीक है, और एल सिर्फ एक आता है, ठीक है, लूनी। एक और रिवर है, एक और रिवर है जो आपको बताने की, एक वो कौन सा रिवर है जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है। तो यहाँ पर कौन सा जगह है? गोदावरी नहीं भाई, गोदावरी तो वेस्ट टू ईस्ट जाती है, कृष्णा भी उसी के साथ ही जाती है, नर्मदा महानदी तो इस तरफ है, ठीक है। और कौन से आंसर हो गया? नर्मदा, ठीक है। अब आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एक क्वेश्चन आया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है भाई लोग? ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर हार्डवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सबसे पहले बात करते हैं एमएस एक्सेल क्या है। ये तो एप्लीकेशन है ना, इसमें स्प्रेडशीट बनाते हैं, ठीक है। ये रो रहता है, ये कॉलम रहता है, नीचे की तरफ इधर रो रहता है, ठीक है। किसने बनाया था? नाम से पता चल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। यूज किसके लिए करते हैं? कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस, स्प्रेडशीट बनाते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका एक्सटेंशन थोड़ा सा देख लो, क्योंकि एक्सटेंशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एमएस वर्ड की बात करूं तो डॉट DOCX,
ठीक है। MS एक्सेल की बात कर लेता हूँ, .xls की। पावर पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। पावर पॉइंट का क्या होता है, .pptx। MS एक्सेस की बात कर लेते हैं तो .eccdb, इसमें डेटाबेस रहता है बेसिकली MS एक्सेस में, ठीक है। और यहीं पर हम लोग थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, जैसे कि मतलब जैसे कि शॉर्टकट की Ctrl+S सेव होता है, Ctrl+C कॉपी होता है, Ctrl+V पेस्ट होता है, X कट होता है, Z अंडू होता है, Y जो होता है वो रीडो होता है, ठीक है। ये जो होता है वो सेलेक्ट ऑल, इस सब में कंट्रोल लगा हुआ है, ठीक है। ये मत सोचना कि कंट्रोल नहीं लगा हुआ, सेलेक्ट ऑल होता है, ठीक है। P जो होता है वो प्रिंट होता है, N जो होता है वो न्यू डॉक्यूमेंट होता है, O फॉर तो ओपन समझ ही आ रहा होगा, F फॉर फाइंड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी यहाँ पर और बात करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अभी यहाँ पर ना पूरा कंप्यूटर को खोल के रख देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपसे आगे वाले क्वेश्चन में पूछ ले कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है भैया, सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक का ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर जो डिवाइस एक दूसरे से बात करने के लिए रहता है, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सब हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैक ओएस, ये सब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा हो गया, MS वर्ड, MS एक्सेल, वर्ड है वर्ल्ड नहीं है, MS एक्सेल, ठीक है, MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, पेंट हो गए आपके, पेंट, फोटोशॉप, ठीक है। तो ये सारे हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस का क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ठीक है, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन। तो ये सारे जितने भी देख रहे हैं ये सारे हो गए इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में तो साफ है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे वो आपके कंप्यूटर से आगे आने वाले शिफ्ट में बन सकते हैं, ठीक है। अब कहाँ पे आ गए हम लोग, ये क्वेश्चन हो गया ना MS एक्सेल का, ठीक है। व्हाट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991। भाई इकोनॉमिक 1991 मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि 1991 से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि इंडिया ने सबसे पहले सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो इशू था वो क्राइसिस फेस किया था, तो कौन सा जगह, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था इसमें, बेसिकली इसमें यह था कि जो फॉरेन एक्सचेंज था हमारे पास, जिससे हम लोग तेल ले सकते हैं या सामान ले सकते हैं, वो रिजर्व जो था बहुत कम हो गया था हमारे पास, ठीक है, बहुत कम हो गया था, जिसके कारण इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। कब आया, जुलाई 1991 में आया। उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो PV नरसिम्हा राव थे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा। अभी जैसे पिछले सेट में ग्लोबलाइजेशन का मतलब पूछा था, उसी तरह से समझ लो कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो जितने भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है अननेसेसरी, कि भाई कि मान लो आपको लाइसेंस लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, वो सबको खत्म कर दिए हम लोग, वो सबको क्या कर दिए, खत्म कर दिए, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर को लेके आए कि भाई अब प्राइवेट कंपनीज भी यहाँ पर खोल सकती है अपनी कंपनी। ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरे वर्ल्ड के साथ उसको जोड़ दिए, ठीक है, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है कि डिवोल्यूशन कितना होता है रुपीस का, तो मारना 18 से 20%। पूछे कि कितना रिजर्व, कितने दिन का बचा हुआ, 2 हफ्ते का बचा हुआ था हमारे पास, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मैंने बताया कि कितने क्लासिकल लैंग्वेज है। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में तो हर एक चीज़ें बात होगी कि 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। सब कुछ इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और इसमें ना कुछ कुछ क्वेश्चन अभी ऐड नहीं है, तो अभी जस्ट यूजर मतलब स्टूडेंट ने भेजे हैं, तो वो भी मैं ऐड करूंगा अभी। अब इसी क्लास के नीचे ही ऐड कर दूंगा, तो वो भी क्वेश्चन आप लोग को पता जो है वो चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि FRBM एक्ट कब आया था। सबसे पहले तो FRBM एक्ट है क्या भाई। FRBM एक्ट का फुल फॉर्म पहले बता देता, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है FRBM, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। कब आया था, 2000
2003 में आया था। इनेक्ट यानी कि सॉरी माफ़ कीजिएगा, इनेक्ट हो जाएगा 2003। एक चीज़ और क्वेश्चन में था कि जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब पास हुआ था उसका ही मतलब होता है इनेक्ट, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। फोर्स मतलब होता है चालू हो जाना, तो उसमें करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इनेक्ट कब हुआ था? 2003 में। इफेक्ट से कब चालू हुआ? 2004 में। इसका क्या था एम? इसका एम यही था कि जो आप मतलब कि जो आप उधार लेते हो उस पर थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाए, इतना उधार नहीं ले लेना है कि बाद में थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखिए। फिजिकल मैनेजमेंट, फिजिकल मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। तो ये कब आया था? 2003 में आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन बस आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था? ये ऐसे ही है नॉर्मल क्वेश्चन, ताकि आपका दिमाग बस खोना चाहते हो। ये कौन था? फाइन, ठीक है। एक नॉर्मल क्वेश्चन मैंने आपसे बस पूछा। विच कॉइन इज एसोसिएटेड विथ गुप्ता पीरियड? तो भाई ये दिनार है, ठीक है। पोस्ट गुप्ता से आई थिंक कुछ क्वेश्चन आया था, पोस्ट गुप्ता से कुछ क्वेश्चन आया था ये कॉइन से रिलेटेड, तो वो मिल नहीं पाया मुझे, तो मैंने ये क्वेश्चन जो है इसमें डाल दिया था, ठीक है। अब गुप्ता के बारे में बात कर लेते हैं। फाउंडर कौन थे भाई? चंद्रगुप्त मतलब सॉरी, फाउंडर कौन थे गुप्ता पीरियड का? चंद्रगुप्ता वन, चंद्रगुप्ता वन थे भाई। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्ता को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त टू को कहा जाता है, चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त का टू का जो पोएट है उसका नाम आप लोग मुझे बताइएगा। कुमार गुप्त ने कौन सा भाई फाउंड किया था? मतलब फाउंड मतलब कौन सा यूनिवर्सिटी बनाया था कुमार गुप्त ने? ये अपने नालंदा यूनिवर्सिटी, अपने नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि खेलो इंडिया गेम्स कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। आया था खेलो इंडिया वाटर गेम्स, तो वो भी ऐड किया हूँ, प्लस में ये भी ऐड कर दिया हूँ कि अगर शिफ्ट में क्वेश्चन आए तो वो भी आप लोग के आसान रहे, आप लोग को चीज़ें। तो ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के बारे, स्पोर्ट्स करती है, ठीक है। खेलो इंडिया कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 2018, और ये प्रमोट किसको करता है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो स्पोर्ट्स हो रही है ना लोकल पे, उसको ये प्रमोट करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा खेलो इंडिया वाटर गेम्स के बारे में। तो खेलो इंडिया वाटर गेम जो है वो अगर मैं बात करूं, चलो इसके बारे में ना थोड़ा नीचे बात करेंगे, इसका क्वेश्चन है ही तो इसके बारे में नीचे बात करते हैं, तो उस टाइम ज़्यादा आप लोग को बढ़िया लगेगा। बस इतना याद रखो 2018 में शुरू हुआ था, ठीक है। यहाँ पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये पूछा था साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन से कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब क्या आया था ये नहीं पता चला, इसलिए मैंने यहाँ पर हेड क्वार्टर्स लिख दिया। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है भाई? इसका हेड क्वार्टर है हुबली। साउथ वेस्टर्न रेलवे के बारे में बात करें तो यानी कि सारे जोन आप लोग जरूर देख के चले जाइए, क्योंकि जो जोन आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 2003 में, 1 अप्रैल 2003 में। हेडक्वार्टर तो आपको बता ही दिया, ठीक है। ये साउथर्न रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए था। और आपको पता नहीं कितने रेलवे जोन है हमारे पास? 18 रेलवे जोन है, ठीक है। यहाँ पर बात कर ले क्या सारे के बारे में? एक बार चलो लिस्ट देख ही लेते हैं, अब जब यहाँ तक आए हैं तो देख ही लेते हैं। नॉर्दर्न रेलवे का कौन सा है भाई? अगर नॉर्दर्न रेलवे की बात करूँ तो न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, कौन सा है? गोरखपुर है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का प्रयागराज, प्रयागराज। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, कौन सा है? जयपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ये क्या है? मालीगांव, गुवाहाटी। यहां तक हो गए सारे नॉर्थ का। अब ईस्ट का चलते, ईस्टर्न रेलवे अपना प्यारा कोलकाता। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, कहाँ है? हाजीपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे कहाँ है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ठीक है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई। सारे एकदम ना अच्छे से ना एक बार स्क्रीनशॉट भी ये सबका ले लीजिएगा, ठीक है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे कहाँ है? जबलपुर। कितने हो गए अभी तक? 5 हो गए, 5 10 हो गए ना। साउदर्न रेलवे की अगर बात करते हैं, साउदर्न रेलवे चेन्नई हो गया। साउदर्न सेंट्रल रेलवे की अगर बात करते हैं सिकंदराबाद, ठीक है। साउथ ईस्टर्न रेलवे की अगर बात करते हैं तो ये कोलकाता हो गया अपना। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं तो बिलासपुर। और एक और मतलब है जो मुझे याद है साउथ वेस्टर्न रेलवे, ये तो अपना वही हो गया हुबली, ठीक है। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी।
ये वाला का जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा क्योंकि इसका आंसर बहुत ही इजी है और प्लस में इसके बारे में और भी फैक्ट है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग जरूर मुझे ये चीज़ें बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स वेर इंट्रोड्यूस्ड अंडर किसके थे भाई, ठीक है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड बस दीजिएगा मुझे। हाँ ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट कब आया था भाई, तो ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है 1909 वाला। ये क्यों आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स के लिए आया था, ठीक है। उस टाइम पे अगर मैं बात करूं वाइसरॉ कौन था, वाइसरॉ कौन था उस टाइम पे, तो वो थे हमारे लॉर्ड, इसके नाम पे ही है मिंटो, ठीक है। और जॉन मॉर्ली फिर क्यों आया, क्योंकि ये सेक्रेटरी था, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या था, इंडियंस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था वाइसरॉ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। तो ये वाला था 1909 वाला, ठीक है। अभी देखो ये वाला मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराना है कि माइक्रोलिथ जो टूल्स है वो मेनली किससे एसोसिएटेड है, तो अभी आप लोग को कराया कि ये मेसोलिथिक, ये वाला ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इससे इसका क्वेश्चन था एक, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाला था। लॉन्च कब हुआ था, 25 दिसंबर 2000 में, और मिनिस्ट्री किसके अंडर आता है, रूरल डेवलपमेंट का आता है, और ये किसके लिए है, रूरल रोड को कनेक्टिविटी स्कीम के लिए ये वाली स्कीम है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन B12 से, एक आता है विटामिन से क्वेश्चन भाई बहुत आ रहे हैं, ठीक है। विटामिन से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा विटामिन से भी मैं आप लोग को करा के जाता हूं। भाई गर्मी सच में आज बहुत है यार। विटामिन B12 की बात करूं तो ये कौन सा हो जाएगा, सी साइनोकोबालिन। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, एक को क्या बोलते हैं, रेटिनोल। रथ पर एक टॉफी, ऐसे करके ये भी आप याद रख सकते हैं, बताऊंगा अभी आगे जैसे जैसे आते रहते हैं मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। आर से हो गया रेटिनोल, ठीक है। B1 से हो गया थाइमीन, ठा से थाइमीन। B2 सब अलग है, B1 के लिए खाली एक आएगा, ठा आएगा, ठीक है। B2 क्या हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिए, राइबोफ्लेविन ना, राइबोफ्लेविन। B3 क्या है, नियासिन, नियासिन। B5 क्या है, तो 5 मतलब पेंटा होता है, तो पेंटोथेनिक। B6 क्या है, पायरिडॉक्सिन। B7 क्या है, तो बायोटीन। B9 क्या है भाई, फॉलिक एसिड, भाई फॉलिक एसिड। B12 क्या है, साइनोकोबालामीन। C क्या है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक। तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, A फॉर स्कॉर्बिक, ये हटा देते हैं, A फॉर स्कॉर्बिक हो गया। D फॉर कैल्सीफेरोल, के से आ रहा है ना समथिंग कुछ, तो को आ गया कैल्सीफेरोल। E क्या हो गया, टोकोफेरोल, तो टॉ से टॉफिस हो गया, टेकोफेरोल फेरोल। और टॉफी फा आ गया, तो फाइलो, सॉरी के ना, फाइलो क्यूनिन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा खेलो इंडिया वाटर गेम्स। तो फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम स्पोर्ट्स फेस्टिवल यहाँ पे हुआ था, ऑर्गेनाइज है दाल लेक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये कहाँ पे, ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ था डल लेक में हुआ था, ठीक है। वाटर स्पोर्ट्स कौन कौन सा इंक्लूड किया गया था, रोइंग किया गया था, कायाकिंग, कैनोइंग, ड्रैगन बोट एंड वाटर स्काइंग, और ऑर्गेनाइज अंडर दी खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ये सारी चीजें होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर MS ऑफिस, तो अभी पता चला Ctrl+S भाई, सारे ऊपर करवा दिया हूं आप लोगों के। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस और मैं आप लोगों को बता देता हूं जो अभी जस्ट रिसेंट में आए हैं मेरे पास, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन पर डाइवोर्स, जो वुमेन का जो डाइवोर्स पर मंथली मेंटेनेंस कितना देने को कहा था। ऑप्शन में है 30,000, 40,000, ऐसे करके है। यूरोपियन यूनियन, यानी कि एक क्वेश्चन ये हो गया 23 नंबर। 24 नंबर अगर बात करूं तो यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के मार्च में मीटिंग कहां पर हुई थी, ऐसा क्वेश्चन था। और संगम लिटरेचर से रिलेटेड आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी थी। तो भाई यानी कि 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है।
तो सब बाकी जैसे और क्वेश्चन आता है वो भी बता दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वो भी सारी चीज़ें भी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।